बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ है कि हम सबको अपने ज़मान में रखें। आज हम कचूमर आलू की लजीज भुजिया तैयार कर रहे हैं। इसके लिए हमने 1 किलो आलू लिए हैं और इसको ऐसे हमने ब्रीक ब्रीक, ये देखें बिल्कुल ब्रीक ब्रीक हमने काट लिया है। इसकी कटिंग ऐसे करनी है, आलू में यूँ ऐसे कट लगा लें, ये ऐसे ब्रीक ब्रीक इसकी कटिंग कर लेनी है। ये बहुत अच्छी और बहुत लजीज मज़ेदार रेसिपी तैयार होगी। आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। ये सारी आलू के हमने इसी तरह कटिंग कर लेनी है। चलो ये स्टार्ट करते हैं। आधा कप ऑयल का डालें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 2 टेबलस्पून हमने मक्खन के डाले हैं। मक्खन डालने से सालन की बहुत प्यारी खुशबू आती है और सालन का मज़ा दुबाला हो जाता है। ये 4 हमने मीडियम साइज़ के प्याज बरी बरी चॉप किए हैं, वो शामिल कर दिए। प्याज को हमने 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई कर लेना है। अब इसे सोते कर लिया है। अब इसके अंदर हमने बड़े साइज़ के टमाटर क्रश करके डाल दें। कप दही, 5 से 6 अदद बरीक कटी हुई हरी मिर्चें शामिल करें। 2 इंच अदरक का टुकड़ा, इसको भी हमने बरीक चॉप किया हुआ है, ये भी शामिल कर लें। 1 टेबलस्पून नमक का शामिल करना है। 1 टीस्पून बढ़ के कुटी मिर्च, 1 टीस्पून हल्दी का शामिल करें। कलर के लिए 1/2 टीस्पून हमने रेड सुरख मिर्च शामिल किया। अब हमने इसकी अच्छी तरह भुनाई करनी है। टमाटर और दही का पानी खुश्क हो जाए और हमारा मसाला अच्छा सा भून जाए। मसाला हमारा अच्छा सा भून गया है। अब इसके अंदर हमने 2 टेबलस्पून पिसा हुआ सूखा धनिया शामिल करना है, स्पून पिसा हुआ सफ़ेद ज़ीरा, 1 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला। बस तकरीबन 1 मिनट हमने इसको अच्छी तरह भून लेना है। अब इसके अंदर हमने जो कचूमर आलू काट के रखे हुए हैं वो शामिल करने हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब कचूमर आलूओं में हमने आधा कप पानी का शामिल करना है ताकि हमारे आलू अच्छे से गल जाएं। 5 से 6 अदद साबुत हरी मिर्चें भी पकते हुए डाल दें। अब इसको कवर करके तो आधे घंटे के लिए हमें पकाना है, या जब तक हमारे आलू अच्छे से गल जाएं। देखिए हमारे आलू बहुत अच्छे से गल गए हैं। थोड़ा सा हरा धनिया पकते हुए इसमें डाल दें और 2 से 3 मिनट के लिए इसको दम पे रख दें। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे कचूमर आलू की बहुत ही लजीज और मज़ेदार रेसिपी तैयार है। इस भुजिया को आप रोटी के साथ, नान के साथ या जिसके साथ भी आपका दिल करे आप इसको खा सकते हैं। ये बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है, आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। वीडियो आपने पूरी देखनी है। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो एक लाइक तो बनता है। आपकी तरफ से लाइक और सब्सक्राइब करना मेरी मेहनत का इनाम होता है। अच्छा जी, अब इजाज़त, नई रेसिपी के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह।